स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देखेंगे आज क्लास 10वीं का साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि दो तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बोले 2H2O, ये समीकरण दिया हुआ, ठीक है। ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, मतलब संतुलित है। तो 2H2 और O2 अभिक्रिया करके बनाता है H2O, मतलब 2H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है तो बताते चले कि देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब एकल पदार्थ टूटकर दो भागों में बढ़ता है उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब दो पदार्थ मतलब दो पदार्थ जुड़कर एक ही बनाएगा उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बाबू लोग, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि देखिए इधर अकेले पदार्थ है, मतलब कि जैसे यहाँ जल अलगे बना हुआ है ना 2H2O, ये जो बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जैसा ये था कर उल्टा है, इधर वाला टूट के देखिए यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो गया है। तो अभी आपको बताइए कि जब दो पदार्थ संयोग होकर मिलकर बनाता है, दो पदार्थ जुड़कर बनाता है उसको संयोजन कहते हैं। और जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाएगा या बढ़ जाएगा उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। तो देखिए इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 1 में। आगे दिया हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है क्या, देखो कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आपको बताते चले कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। क्या है, श्वेत, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है विरंजक चूर्ण, है ना, क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बड़े बड़े ऑप्शन अक्षरों में दिया हुआ है, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। तो CaOCl2 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र, देखिए ये जो प्रश्न है ना यहाँ से हम बता रहे हैं, इसमें जो भी बताएं साथियों ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी के अंदर से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, जहाँ से एक ना एक नहीं बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। आप ये दिमाग में रखिए एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, कहीं भी पूछे, लेकिन पूछेगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या था, अभी आप याद किए कि देखिए यहाँ पे CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है। इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे विरंजक चूर्ण। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बेकिंग सोडा जो है खाने वाला सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा का सूत्र है आपका Na, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। आगे देखिए कि सोडियम अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है, तो जो सोडा और अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है तो किस लिए होता है, तो देखिए बता दें कि ये जो होता है आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में, ठीक है। कौन सा सोडा का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक अंतर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धोने का सोडा का सूत्र क्या है, तो धावन सोडा का सूत्र क्या है, अभी तो हम लोग बनाने वाला सोडा खाने वाला सोडा के बारे में देखिए, अब यहाँ पे धावन सोडा का देखिए, यहाँ पे धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 × 10, जिसको हम लोग कहते हैं डेका H2O, ठीक है, 10H2O जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आधा यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे देखिए हाँ दिया हुआ है ना, कैल्शियम सल्फर, यहाँ पे देखिए इस जगह पे दिया हुआ है CaSO4 × ½ H2O, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बताइए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है साथियों वो वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है।
वियोजन अभिक्रिया, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। शरीर का अम्लता को दूर कर, शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है वो बताना है आपको। शरीर की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है बेकिंग सोडा का विलयन। क्या चीज़? बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कोई भी धातु जो वैसी धातु जो कमरे के टेम्परेचर पर या ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? वही तो पूछ रहा है, बताना है आपको कि कौन सा है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो है Hg। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? तो उष्मा का जो उष्मा है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो आपका है आपका जो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कॉपर। कौन सा है? कॉपर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एक वैसी अभी धातु और एक अधातु, तो यहाँ पे अधातु के बारे में बात कर रहे हैं। एक वैसी अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सीना बार किस धातु का अयस्क है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीना बार जो किस धातु का अयस्क है? तो पारा का है, Hg। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग? इसका सही आंसर Hg हो जाएगा। ठीक है, Hg। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का जो अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या मतलब कौन सा कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो क्या है? वो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा है? तो चाकू से जिसको आसानी से काटा जा सकता है, आप लोग बचपन से ही याद कर रहे होंगे, क्लास 6 से ही रट रहे होंगे इसको। चाकू से जो आसानी से काटा जा सकता है वो सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। सोडियम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे अधिक आघातवर्धन्यता धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक आघातवर्धन्यता धातु जो है उस धातु का नाम है लोहा, एल्युमिनियम, सोना और पीतल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आघातवर्धन्यता तो सबसे अधिक है तो सोना। ठीक है, सोना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। आप सभी जानते ही हैं कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ कार्बन रहेगा, C और H यही दोनों रहेगा, उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे? जैसे सपोज मान लीजिए C3, एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, C3H6 है। देखिए इसमें सिर्फ कार्बन है और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार के समूह को, इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बाबू लोग? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे दिया हुआ, और देखिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एल्केन ठीक है का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कन्फ्यूजन बच्चे में ये होता है कि यहाँ पे देखिए ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन 3 चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ तीनों का फॉर्मूला सेम है, आप देख पा रहे होंगे सब में ऑप्शन सेम ही लिखा हुआ है, सब में ऑप्शन सेम लिखा हुआ है तीनों सूत्र में। बच्चे को दिक्कत यहाँ पे होता है एल्केन। जब आप देखिएगा, जब आप कैन, कीन और काइन, ठीक है, ये 3 चीज़ लिखे हैं। ये सिर्फ कैन लगा हुआ लास्ट में रहेगा, ये आकार और ना लास्ट में लगा ही रहेगा, लकार और लास्ट में ना, और यहाँ पे ये हर्षई की दीर्घई की मात्रा और ना ये लगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कमेकर का और ई और ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी वर्ड लास्ट में आपको दिखने के लिए मिल ही जाएगा। जब आप इस प्रकार के यौगिक को देखेंगे तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसका क्या होता है? ये होगा। एल्किन का ये होगा और एल्काइन का ये होगा। मतलब समझ में आया कि एल्केन में +2 होगा, एल्किन में कुछ नहीं होगा और एल्काइन में -2 होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लेते हैं, ठीक कर देते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ वो H प्रकार्यात्मक समूह का नाम बताइए। तो आप देखिए, आपको बता दें कि प्रकार्यात्मक समूह का एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाइए और देखिए, इसे आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो वो H प्रकार्यात्मक समूह का नाम क्या है? तो नामकरण जब इसका करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कौन सा समूह है आपका? एल्कोहल, जो ऑप्शन नंबर ये में ही दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कुछ प्रश्न और है, हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ है क्या? देखिए आवर्त सारणी, जो चैप्टर नंबर आपका 5 है उससे प्रश्न दिया
है ये, ठीक है। तो कहता है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उद्ग्रह स्तंभ को कहते हैं समूह। क्या कहते हैं बाबू लोग? समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? जो खड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है। पीरियड जिसको कहते हैं आवर्त कहते हैं। मतलब ऐसे रहेगा इसको हम लोग समूह कहेंगे, और ऐसे खड़ा रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग समूह, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें है परमाणु संख्या। मेन पॉइंट है, जैसे कि अभी आप आधुनिक आवर्त सारणी याद किए होंगे कि जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आप जब याद किए होंगे तो कैसे याद किए? तो आप एक सीरियल वाइज याद किए होंगे ना कि हाइड्रोजन में कौन है, मतलब कि 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। 2 में कौन है? तो यहाँ पे हीलियम। 3 में कौन है? लिथियम। 4 में कौन है? कार्बन। इस तरह से आप याद किए हैं ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 में कार्बन नहीं है, बेरिलियम, ठीक है। और कार्बन 6 में है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? जैसे कि वर्गों, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है वो 18 है। कितने समूह है? 18 समूह है और 7 आवर्त हैं, ठीक है। समूह कितना? 18। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग 30 VVI क्वेश्चन देखे हैं। ये पार्ट 1 है, और भी पार्ट हम लोग हर एक चैप्टर से तोड़ तोड़ के आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे, और आप बस इतना ही क्वेश्चन को देखिए इस सबसे चैप्टर से। अब देखिए अच्छा खासा नंबर आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नई वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।